नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जयश्री दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के रहने वाले हैं हम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 22 अप्रैल 2018 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ सर, हम बहुत भक्ति साधना करते थे। ये सारी देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि, हमारे इधर गणगौर मनाते हो, गणगौर त्यौहार, तीज त्यौहार, उसके बाद सारे व्रत करते थे और सारी देवी देवताओं की इन्हीं की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी, इनकी ही भक्ति करते थे हम। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे हम और उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी और 7 साल तक हमने उनका नाम का जाप किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती थी और भी भक्ति साधनाएं आपने की। फिर आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और आपने वहाँ 7 साल तक भक्ति की, लेकिन आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर हमारी दीदी सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, हमारी मौसी की लड़की है, उनको कैंसर थी। तो उन्होंने हमको ज्ञान समझाया कि बहन तू सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। हम बहुत परेशान थे सर, हमको किडनी इन्फेक्शन था और वो बीमारी से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद में सारी देवी देवता उनको जाके देख लिए, सब 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 कुछ करके देख लिया और आखिरी में हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही हमारी बीमारी से निजात मिली। हमको सनावद में सत्संग था, वहाँ पर हमने नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए और इतने हुए कि क्या गिनाए। कि सबसे पहले तो हमारे पति जो गैस से हमेशा पीड़ित रहते थे, उनको गैस की दिक्कत थी। उसके बाद उनको टाइफाइड इतना ज़्यादा रहता था, मतलब हर 1 महीने छोड़ के जब भी उनका बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टाइफाइड ही बताते थे। और फिर कि हमारी सासू जी है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, सिर्फ हम ही जुड़े थे, हमारे पति और मैं और मेरा लड़का। और उनको अटैक का झटका आया। तो अटैक का झटका आया तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकी वाणी में बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला और जो मस्तक पे सूली वो कांटे में टल जाए। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सांस की वो सूली कांटे में टाल दी और 2 नस चौक हुई बताई उनके डॉक्टर ने, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कि थोड़ी उनको घबराहट की दिक्कत हुई और हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उनको अटैक की शिकायत बताई। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है अटैक की, उसको कांटे में टाल दी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और फिर ये कि हमारे घर में हमारी दादी सास है, उनको भी अटैक की दिक्कत है, पर उनकी गोली चल रही, पर आज तक उनको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिससे हमको परेशानी हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर सब, जब से हम मालिक की शरण में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के, जब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे हम परेशानी, नहीं तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना और बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा 10,000 रुपये महीने का कोर्स आता था और जब भी जाते थे, जब रिपोर्ट मतलब उल्टी सीधी आती थी, कभी भी मतलब इतना इलाज करवाने के बाद फायदा नहीं होता था, उल्टे ही उल्टे होते जाते थे। ऊपर से डॉक्टर ने बता दिया था इनकी गारंटी नहीं ले सकते हम कि क्या भी हो। सर हमको तकलीफ थी किडनी की और उसमें शुरुआत हुई हमारी बुखार से। हमको बुखार मात्र 3 दिन बुखार रहा और गांव में सामने, हमारे घर के सामने डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हमने दिखाया तो सूजन जब शुरू हुआ बुखार में तो उनने बोला कि बुखार की वजह से इनको सूजन मतलब बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन सूजन बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हुए जब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर के डॉक्टर को दिखा लो। तो बाहर सनावद में हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी जांच लिखी और जांच इंदौर आई, थायराइड की जांच लिखी और बोले इनको टाइफाइड है और उन्होंने हमको टाइफाइड की गोली दे दी और बोले कि थायराइड है और थायराइड की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और वो थायराइड की रिपोर्ट आई नहीं सर, और उन्होंने बिना थायराइड की रिपोर्ट देखे हुए हमें थायराइड की गोली दे दी। हम घर आ गए और शाम को हमने जब वो गोली शुरू की तो उस दिन से सर घंटे पे घंटे हमको सूजन बढ़ता ही चला गया और दूसरे दिन रात के 11 बजे तो हमको भर्ती करने की नौबत आ गई। तो हमको हमारे गांव से
थोड़ा दूर है बड़वाई में, वहाँ पर एक अस्पताल है दादा दरबार करके, वहाँ पर भर्ती किया। हमारे पति और हमारे देवर ले गए, रात में भर्ती किया। तो रात में जब हमको आईसीयू में रखा तो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। और उन्होंने कोई ऐसा इलाज भी नहीं किया, मात्र बाटल लगा दी और उसके सिवाय कुछ देखने भी नहीं जाने दी किसी को। सुबह हमारे देवर आए और उन्होंने हमारी छुट्टी करवा ली। बोले हम हमारी भाभी की छुट्टी करवा के ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जिससे हमको राहत मिले। फिर हम 9 बजे इंदौर पहुँचे सर। 9 बजे इंदौर पहुँचे तो इंदौर में डॉक्टर बुलाए बाहर से और डॉक्टर ने हमारी जांचें लिखी, मतलब शुरुआत की। तो 9 दिन हो गए सर। 9 दिन तक हमारी बीमारी का कोई पता नहीं हमको क्या है, इलाज चलता जा रहा है, पता कुछ नहीं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट 25-25 हज़ार की एक एक जांच हुई हमारी, पर कोई पता नहीं। जब आखिरी एक जांच हुई उसमें डॉक्टर ने हमारी किडनी में से, दोनों किडनियों में से 2 टुकड़े निकाले और वो बॉम्बे पहुंचाए। और फिर जब वो वापस आए उनको 15 दिन लगे, 15 दिन रिपोर्ट आने में लगे। 15 दिन तक हमारी गोली ऐसी ही चली और 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियर किया। और वो रिपोर्ट बायोप्सी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और वो जांच आई जब डॉक्टर ने क्लियर किया कि इनको दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। और उस टाइम तो हमको नहीं बताया कि कितना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन लगेंगे। पर जब हम महीने के महीने जाते थे तो कभी 15 दिन में भी जाने के नंबर आ जाता था, कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 8 दिन में भी वापस चले जाते थे। और हमेशा मतलब इलाज करवाते भी, डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद में और डॉक्टर, हमने उस पर 6 महीने इलाज चलवाया सर। और उसके बाद में हमने उस डॉक्टर से इलाज छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे गांव में हमारे जेठ हैं, मौसे ससुर के लड़के, तो उन्होंने हमको दूसरा डॉक्टर बताया, उनको भी वही दिक्कत थी। तो उनने बताया कि जो डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको वहाँ जाओ। तो वो डॉक्टर फिर हमको इंदौर में LIG चौराहे पे वो डॉक्टर हैं अनूप नगर में, और उनका नाम है नरेश पावा। उनके पास ले गए। उनके पास ले जाने के बाद में उनने हमारी सारी रिपोर्टों देखी। तो उनने हमको बताया कि आप इतने दिन से गलत इलाज करवा रहे थे, आपको गलत डॉक्टर मिला और आप सही डॉक्टर के पास आए हो। उन्होंने वहाँ से इलाज शुरू किया, पर वहाँ से भी हमको कुछ नहीं फायदा हुआ। मतलब कभी 4 दिन के लिए फायदा हो जाए तो पूरे 1 महीने परेशान। और उसके बाद में इलाज चलते चलते और डॉक्टर ने आखिरी में क्लियर कर दिया कि इनकी गोली मतलब हमेशा चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, पूरे आजीवन गोली चलेगी। और एक दिन भी बिना गोली से मत रहना। अगर कहीं जाओ आप परिवार में तो गोली साथ लेके जाना। और हमको RO का पानी पीने को बोला था, फिल्टर का। अगर सर हम कहीं का पानी पी भी लेते थे तो हमारी आंखों में अलग से झलक आता था वो पानी, ऐसी दिक्कत थी हमको। तो पानी और गोली हम हमेशा साथ लेके जाते थे। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ी तो डायलिसिस का नंबर भी आ सकता है। पर हम ज़्यादा परेशान हो गए और हम घर से, हमको हमारी दीदी ने बताया था कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम घर से परेशान थे सर, घर वाले नहीं हमको जाने दे रहे थे। उसके बाद में जब हमारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए हमारे से कि उन्होंने खुद बोल दिया कि तू अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। उसके बाद में हमने हमारी दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हम कहाँ नाम ले सकते हैं। तो फिर उनने बताया कि सनावद में सत्संग है, आप आओ और आप नाम दीक्षा लो। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सर 15 दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये मेरी रिपोर्ट हमने किडनी की, जो आप देख सकते हो कि मेरे को किडनी इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको आजीवन गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी गोली दवाई सारी बंद हो गई। और ये रिपोर्ट 4 लाख की है, कम से कम 4 लाख रुपए मेरे को लगे हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं सारी बीमारी से निजात पा ली हूँ और गोलियों सारी मेरी बंद हो गई मात्र 15 दिन के अंदर। और घर में मेरी सासू जी हैं, जो उनको जो दिक्कत थी, उनको जो हार्ट अटैक की शिकायत है, वो उनको बिल्कुल भी, अगर वो आधा किलो वजन भी उठाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन आप घर का सारा जो भी उनसे बनता है वो सारा काम कर लेते हैं और मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज ठीक है। और हमारे पति को भी जो दिक्कत थी उनको भी, वो भी उस दिन से आज तक उन्होंने भी गैस की कोई गोली नहीं ली, नहीं तो हमेशा वो गैस की गोली खाते रहते थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको भी उस दिन से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और हमने भी उस दिन से 15 दिन के अंदर जो हमारी गोली बंद हुई, उस दिन से हमने भी आज तक
किडनी के इसमें कोई गोली नहीं खाई और ना हम डॉक्टर के पास गए, और गए भी थे तो 5 महीने जब हो गए थे हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, तो एक रोज हम हमारे पापा के घर गए तो हमारे पापा माने नहीं और बोले कि तू इतनी सूख गई है बेटी, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तू एक बार हमारी मन की शांति के लिए डॉक्टर को दिखा दे। तो हम हमारे पापा के कहने पे डॉक्टर के पास गए थे और हमने जो जांचें करवाई वो सारी नील आई। तो डॉक्टर का भी होश उड़ गए कि जिस गोली की 35 साल उम्र रहती है इनको ऐसा क्या हुआ जो इनकी गोली इतने दिन में मात्र 1-1.5 साल हमारे पास इलाज चलती हुआ और इनकी गोली बंद हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने कोई गोली नहीं ली, और हमने सच में नहीं कोई गोली ली। 5 महीने तक हम ऐसे रहे सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के भरोसे कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिए, हम आपसे कोई गोली नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमारे पति ने हमको हर बार बोला कि आप गोली एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको हमारे भगवान पे पूरा भरोसा था, सदगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। और इसी विश्वास के साथ हम गए थे और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमको, और हमने गोली खाई भी नहीं। और डॉक्टर के पास गए, जांचें करवा ली, सारी नील रिपोर्ट आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर हम उनसे क्या कहना चाहेंगे, बोलते हैं कोई ज्ञान को समझ लेता है, कोई नहीं समझता, और ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसको परमात्मा की दया हो गई, जिसपे संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई, उनका तो उद्देश्य ही यही है कि दुनिया में शांति लाना। और वो अपने बच्चों को, जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, क्योंकि वो धरती पे कबीर साहब के अवतार में आए हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा सुखी हो। लेकिन बच्चे नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो सुन लेते हैं। ऐसे बहुत से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो आज पुस्तक सेवा जोरों से कर रहे हैं, सारा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो समझ लेता है। और सभी से यही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा, वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, हार्ट जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और चाहे आप मेडिकल के कितने भी चक्कर लगा लो, पर संत रामपाल जी महाराज जैसी जो रास्ता है और उनकी जो भक्ति है वो उससे ही निजात मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी अस्पतालों के चक्कर काट लो, अगर आपके कर्म में आपको जो लेख लिखा है भोगना है वो भोगना पड़ेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे और मन की शांति, और घर में बहुत सारे ऐसे लाभ है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मिलते हैं। जैसे हमको बीमारी से निजात मिली, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो भारत के हो या देश विदेश के कहीं के भी हो, उसमें जितने भी मरीज है वो अगर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और हम तो यहाँ तक का बोलते हैं कि जिसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका आज आखिरी दिन है और उस टाइम पे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उसको जीवन दान निश्चित मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जीवन देने और सुख शांति देने को ही आए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुख दूर और सारे रोगों से छुटकारा पाइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो सभी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं, उस पे एक नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन लगा के पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता देते हैं कि आपके आसपास नामदान सेंटर हो, या फिर अब तो हर जिले, हर तहसील, यहाँ तक कि अब तो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि गांव-गांव में सत्संग होते, और आप वहां जाके नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब।